नमस्कार दोस्तों। ये हम लोग अभी अपने होटल से निकल करके जा रहे हैं बुमला पास के लिए। बुमला पास का सारा जो प्रोसेस था वो सारी प्रोसेस हो गई हैं। रोहित भाई ने सारा प्रोसेस करवा दिया है और पारस भाई का तबीयत थोड़ा सा आज ठीक नहीं है, इसलिए पारस भाई आज रूम में ही रेस्ट करेगा। चलते हैं बुमला पास, दिखलाते हैं आप लोगों को बुमला पास में क्या क्या होता है, क्या क्या है, कितनी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। मिलते हैं फिर। हम लोग अभी अपने होटल से निकल गए हैं और जा रहे हैं बुमला पास के लिए। टाउन के बीच से होकर के चलना है और अब हम लोगों को लगातार ऊपर ही चढ़ते जाना है। छोटा सा टाउन है लेकिन ठीक ठाक है, बहुत शांति है, बहुत ज़्यादा ही शांति है। ये पहाड़ियों की शुरुआत हो गई है, हम लोग टाउन से निकल चुके हैं और टाउन से निकलने के बाद से ही देखें, बस टाउन से निकलने के तुरंत बाद से बर्फ़ मिलना शुरू हो गया है। ये सेना की छावनी है, पूरे अरुणाचल में सेना छाई हुई है, हर जगह बस सेना के जवान हैं। और सच पूछो तो अगर ये सेना के जवान हैं तभी हम लोग इतना सेफली राइड कर पाते हैं। जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं बर्फ़ बढ़ता ही जा रहा है और ये तीखे तीखे मोड़ बहुत ज़्यादा ही थोड़ा ख़तरनाक हो जाता है। बहुत ज़्यादा ही थोड़ा ख़तरनाक नहीं, मतलब थोड़ा ख़तरनाक ज़्यादा हो जाता है। हर एक मोड़ हमें और भी ज़्यादा ऊपर लेकर के जाती है, पहाड़ियों के ऊपर लेकर के जाती है और जितने हम ऊपर जाते जा रहे हैं बर्फ़ उतना ज़्यादा घना होता जा रहा है। अब तो धीरे धीरे पूरा का पूरा एरिया ही बर्फ़ से पटा हुआ लगने लगा है। ऊपर बर्फ़, नीचे बर्फ़, इधर बर्फ़, उधर बर्फ़, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, लेकिन मज़ा आ रहा है। ये हम लोगों का बाइक ट्रिप हम लोगों को शायद हमेशा याद रहेगा। और ये हमारे पीछे राकेश भाई आते हुए, राकेश भाई भी फुल मज़ा ले रहे हैं, हम लोग भी फुल मज़ा ले रहे हैं। असल में आज मैं और रोहित एक ही बाइक पे हैं, क्योंकि तीनों बाइक ले जाने का एक्चुअली कोई मतलब नहीं समझ में आया। वैसे सच बताऊँ तो मिस कर रहे हैं, मैं चाहता था मैं खुद की बाइक लेकर के आऊँ और इस रोड पे चलाऊँ, लेकिन चलो कोई नहीं, जगह का मज़ा बाइक पर अब भी आ रहा है और उतना ही आ रहा है। ये देख रहे चारों ओर से बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़। इतना बर्फ़ मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा है। इतना बर्फ़ पहले मैंने कभी नहीं देखा है। मैंने लेह लद्दाख की पूरी आइटनरी को कंप्लीट करा है, लेकिन फिर भी मुझे इतना बर्फ़ कहीं भी नहीं मिला है। होल लेह लद्दाख, लेह लद्दाख की भी सबसे टफेस्ट राइड को मैंने कंप्लीट किया है। मैंने उमलिंगला पास भी किया है, लेकिन वहाँ भी इतना बर्फ़ नहीं था जितना बर्फ़ हम लोगों को यहाँ नज़र आ रहा है। ओह, गजब के नज़ारे हैं। बने रहिए वीडियो में, आगे और भी खूबसूरत नज़ारे और ख़तरनाक व्यूज़ मिलने वाले हैं। ये बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें पूरी की पूरी पहाड़ को ढक रखी है। तो अपना तो ऐसा सीन बन जा रहा है ना, कैमरे से क्या रिकॉर्ड करे क्या छोड़ दे कुछ समझ में नहीं आता है। लगता है हर कुछ को समेट ले। वैसे रिकॉर्ड तो मैं पूरा ही कर रहा हूँ, लेकिन सारा चीज़ वीडियो में डाल पाना संभव नहीं होगा, नहीं तो वीडियो 2-3 घंटे लंबी हो जाएगी। अभी तक हम लोगों ने अपना आधा सफ़र तय किया है और आप माहौल और स्थिति देख सकते हैं। चारों तरफ से बर्फ़, ये देखिए, ये बर्फ़ की जो चादर होती है ना रोड पे जो बिछ जाती है, उन चादरों को हटाने के लिए ये गाड़ी खड़ी है और ये फ़ौज की है। अगर फ़ौज ना हो तो इन रास्तों पे चलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है।
टफ सफ़र है। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे ख्याल से ये मेरे अब तक की राइड की सबसे ख़तरनाक राइड रही हो। तो ये हालत है ना, क्या छोड़ दे क्या नहीं छोड़े, क्या रिकॉर्ड करे, क्या रिकॉर्ड करे। बर्फ़ ही बर्फ़, जिधर तक नज़र जाता है सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़। वो तो शुक्र है फ़ौज का कि हम चल पा रहे हैं इस रोड पर। हाँ, लेकिन बचा बचा के रखना। ये तो देखिए नज़ारे, बेहतर मिलेगा। ओहो बचा के रखना। मैं तो लोगों से कहूँगा कि आप लेह लद्दाख तो बहुत देखे होंगे, बहुत वीडियो देखे होंगे, गए भी होंगे, लेकिन जो नज़ारे यहाँ हैं ना, वो नज़ारे आपको लेह लद्दाख में भी कभी नहीं मिलेंगे। जाने में भी तो ये रास्ता नहीं है भाई, जो तुम देख पा रहे हो ना, बहुत 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 ही सुंदर जगह, सुंदर के साथ साथ थोड़ा डेडलियस भी है। आपको देंगे पूरा रिकॉर्डिंग देंगे। हमको दाएं बाएं देखने में गाड़ पड़ रहा है। गाड़ी चलाने में डर भी लग रहा है क्योंकि रोड में बर्फ़ है, रास्ते में बर्फ़ है। और ये ब्लैक आइस जो होती है ना, ये सबसे ख़तरनाक होती है, ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है। इनसे बस बच करके चलना है। ये ठंडी हवाएं तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो पूरी जैकेट पहाड़ के अंदर चली जाएगी और हड्डियों को चीरती हुई बाहर निकल जाएगी। बहुत ठंडा है। क्या खूबसूरती है। आप आगे गए थे क्या? आगे नहीं गए? वो पोर्ट्रेट में ही लेना। पूरी लेक जमी हुई है, ये लेक है। 3, 2, 1 जाते हुए 4x4 है ना, बढ़िया। बंधु, हम लोग अभी पहुंच गए हैं। को दिखाता हूँ, लेकिन वहाँ तक जाने की जरूरत है नहीं हमें। वो रहा लेक, पूरी की पूरी जमी हुई है। क्या जगह, ओहो हो। नीचे भी हम जा सकते हैं, विचार हो रहा है। इसमें घुस जाएगा ना, कूदेगा, खींच के निकाल लिया। कूद मत लेता हूँ। कूद नहीं ऐसे लेना, फिर वो जाएगा। कूद जा, रिकॉर्डिंग चालू है अभी। कूद। ये भाई जा रहा है, ये अपना राकेश भाई। 1 बर्फ 2 में 3। ये लेकिन बर्फ थोड़ा ज्यादा टाइट है भाई। और ये इसका सेप आ गया पीछे। अब यहाँ से थोड़ा मस्ती करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं आगे के लिए। क्या खूबसूरत नज़ारे को हम लोगों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, कैद किया, और अब बढ़ गए हैं हम लोग आगे। एकदम मन तो ये हो रहा था कि इन नज़ारों को आंखें से ओझल ना होने दे, लेकिन आगे और भी खूबसूरत नज़ारे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए चलते हैं। ये देखो, ये है फ़ौज का ये पूरा का पूरा कैंप है, और कैसे बर्फ़ में एकदम पटी पड़ी है। सैल्यूट है बॉस अपने फौजी भाइयों को। वो शान से लहराता हुआ तिरंगा। ओ भाई, इन जगहों पर फौज का होना मतलब उनके जज्बे को सलाम है। कैसे लोग अपना पूरा काम, पूरा कार्यक्रम को करते हैं। ये देखिए, ये पूरी की पूरी फौज है। यहाँ से हम लोगों ने राइट ले लिया है, इसलिए कि हम लोग जाना चाह रहे थे बुमला टॉप,
बुमला पास के लिए, लेकिन जो पूरा नहीं हो पाया। कुछ दूर आगे जाने के बाद में रास्ता था ही नहीं आगे बढ़ने के लिए। तब हम लोगों ने फिर से वापस बैग लेकर के हम लोग चले जाते हैं माधुरी लेक। ये फ़िलहाल ये बुमला पास जाने का रास्ता है। अगर इससे हम लोग अगर लेफ़्ट ले लेते तो हम लोग चले जाते हैं माधुरी लेक, वहाँ से राइट ले लिए तो हम लोग जा रहे थे बुमला पास, लेकिन हो नहीं पाएगा। ये देखिए खतरनाक पासेस हैं ये। अब हम लोग वापस रिटर्न हो गए हैं, हम लोग जा रहे हैं माधुरी लेक के लिए, क्योंकि बुमला पास जा पाना संभव नहीं था। यहीं से हम लोगों ने राइट लेकर के गया था बुमला पास के लिए। अब हम लोग यहाँ से लेफ़्ट लेकर के जा रहे हैं माधुरी लेक के लिए। और ये देख लें बेचारे रास्ते, आपकी नज़रें कहीं भी जाएं सिर्फ बर्फ़ ही है। अच्छा एक चीज़ और, ये जो बर्फ़ है ना, इनकी जो धूप पड़ती है ना, आँखों को मतलब कुछ नज़र ही नहीं आता है। आँखों में इतनी चमक आ जाती है ना, मतलब आपको बहुत कुछ दिखने नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी पड़ती है इन पर। इसलिए अगर बर्फ़ में कभी भी जाए और मौसम अगर खुला हो तो हमेशा कम से कम ब्लैक ग्लास सन ग्लास लगा करके ही आप चलें। मौसम खुली हुई है इसलिए नज़ारे और भी खूबसूरत लग रहे हैं। ये एक और लेक है, ये भी जमी हुई है, कौन सी लेक पता नहीं, लेकिन है। आप देख सकते हैं आगे पूरा का पूरा लेक जमा हुआ है। ये देखिए ये पूरा लेक ही जमा हुआ है, सब कुछ जमा हुआ है यहाँ पर, मतलब बिना जमे हुए कुछ भी नहीं है, सब कुछ जमा हुआ है। अभी टेंशन क्या लग रहा है ना कि अगर आगे से कोई बड़ी गाड़ी अगर आती है ना, आर्मी व्हीकल अगर कोई आता है ना, तो फिर उसको पास देने के लिए हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। पूरा बर्फ से भरा हुआ है। अद्भुत नज़ारे हैं, अद्भुत नज़ारे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा टफ तो है, लेकिन गजब के नज़ारे हैं। इतना बर्फ मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। बर्फ़ से लदे इन पेड़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे पेड़ पे बर्फ़ के फल लदे हुए हों। और ये संगीतसकर लेक, संगीतसकर एरिया, अभी लेक नहीं पहुँचे हैं। अब हम लोग संगीतसकर से संगीतसकर लेक की ओर बढ़ रहे हैं, जिस लेक को माधुरी लेक कहा जाता है। अब इधर रास्ते ना और भी ज़्यादा टफ हो गए हैं।
अब पूरे रास्ते पर बर्फ़ आ गई है और इधर गाड़ी चलाना, बाइक चलाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि आपका जो चक्का है ना, व्हील है ना, वो बहुत ज़्यादा स्किड करता है। ये ब्लैक आइस का तो क्या ही कहने, टायर गया नहीं कि आप फिसले। पूरे रास्ते में बर्फ पटी हुई है। बहुत सावधानी से गाड़ी चला रहे रोहित भैया, लेकिन डर तो फिर भी लगता है। और डर क्या लगता है? गिरे। ये बर्फ़ के पिघलने के बाद रास्ते में पानी, और ये पानी नहीं, ये भी समझो बर्फ़ ही है, बहुत ठंडी। और धीरे धीरे आराम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि गिर ना जाएं, तकलीफ ना करे। आराम से, बहुत आराम से आगे बढ़ना है। संभाल के एकदम संभाल के। पूरे में गिरे। इतने संभालने के बाद भी हम क्या हुए? गिरे। आखिर गिर गई हमारी बाइक। गिरते पड़ते आखिरकार हम लोग संगेत्सकर लेक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पार्किंग है, ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पार्क है और हमारी गाड़ी वहाँ पार्क है। दिखाते हैं आगे संगेत्सकर का क्या सीन है। ये संगेत्सकर लेक का एरिया है और दिखाते हैं आप लोगों को संगेत्सकर लेक का सीन। पूरी बर्फ से पटी हुई है। चले, ये है लेक के नज़ारे। हाँ देखिए, राकेश रुकी पीछे जा। ये राकेश भाई आ रहे हैं संगेत्सकर लेक में और फुल मज़ा। आगे मेरे रोहित भैया हैं। किसी तरह गिरते पड़ते हम लोग आखिरकार पहुंच गए। करता रहे। ये वही लेक है जहाँ पर कोयला फिल्म का शूटिंग हुआ था और तब से ये लेक का नाम माधुरी लेक कर दिया गया है। बहुत गजब का सीन है, बहुत गजब का ये जगह है जी। जल्दी पहले तो तू खड़ी दे बस। कुछ मत कर, तू जो करना करके चलो। अब हम लोग संगेत्सकर लेक से निकल करके वापस अपने होम स्टे के लिए जाते हुए, लेकिन बहुत ही गजब का अनुभव रहा। संगेत्सकर लेक, माधुरी लेक तक पहुंचने में हम लोगों की हालत थोड़ी ख़राब हुई, एक बार दो बार बाइक गिरी भी, लेकिन अच्छा रहा। और अब मौसम भी ख़राब होता जा रहा है। अब डर इस बात का है कि कहीं रास्ते में हम लोगों को बर्फ़बारी ना मिले। और ये लो, आपने अब तक
हाईवेज़ में रोड जाम देखे होंगे, ये पहाड़ियों का रोड जाम है और ये थोड़ा डेंजर है क्योंकि अब बर्फबारी शुरू हो रही है और डर भी लग रहा है। ये गाड़ी बहुत देर से फंसी हुई है और पूरा रास्ता जाम हो गया, पूरा रोड जाम हो रखा है। जैसे जैसे शाम होती जा रही है वैसे वैसे काफ़ी मशक्क़त के बाद वहाँ से हम लोग जाम से निकल गए हैं और अब हम लोग अपने रूम में, अपने होम स्टे में वापस लौट रहे हैं। मौसम ख़राब होता जा रहा है, इसलिए अब हम लोग रूम में पहुँचने के बाद बात करेंगे या फिर आगे का वीडियो बाद में रिकॉर्ड करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।